परेशान और मुझे उसको देना है कुछ खाने के लिए, तो निकाल लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं उसको 3-4 ब्रेड दूंगी दूध के साथ। यहीं खड़ी है और देख रही है। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और अभी इतने बजे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। अभी बजे 5। पहले मैं एक बार कैमरा सेट कर देती हूँ। और ये बीच में क्या आ रहा है, तो ये मेरा बैग आ रहा है जो मुझे बहुत पसंद है और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है गंदा होने लग गया। हालांकि मैं इसको रोज़ लेके नहीं जाती हूँ, पर ये है ना, स्कूल के हिसाब से बहुत अच्छा बैग है क्योंकि बड़ा बैग है और इस पर लिखा हुआ है पेरिस। तो ये है। और मेरे जो बैग्स हैं मेरे स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आते हैं और वो मेरे बैग ही देखते रहते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मतलब बैग का कलेक्शन है, पर्स का कलेक्शन है, इस वजह से। और बस यही है दोस्तों। और आज का दिन अच्छा रहा स्कूल में। और अब मैं एडिटिंग वगैरह भी करने लग गई हूँ। हमारे एक मंडे को एक्टिविटी होती है जिसमें हमको कुछ कुछ बच्चों को कराना होता है। एक दिन होता है, जैसे आज गेम्स था तो गेम्स में भी वीडियो बनाना होता है, उसकी एडिटिंग करनी होती है क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो ये तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने एडिटिंग करके स्कूल में दिया। तो हमारी एक रिसेप्शनिस्ट है, वही कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने बोला कि आपने अच्छी एडिटिंग करी है, आप ग्रुप में डाल दो। तो मुझे अच्छा लगा जब मतलब कोई कंफर्म करता है और फिर होता है ना कि अप्रिसिएशन मिलता है। तो अब मेरे को ये है कि मैं एडिटिंग कर सकती हूँ और डाल सकती हूँ। तो इससे क्या है कि मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये सब करना, और पहली बार ही किया था। और बाकी मेरा जो है अटेंडेंस रजिस्टर जो है कंप्लीट है। मैम एक्चुअली कभी भी मंगा लेती हैं, तो उन्होंने बोला कि क्लास 3 का कंप्लीट है क्योंकि ऑफ कोर्स मैं क्लास 3 के बच्चों को पढ़ाती हूँ, उस वजह से। तो ये है। और हमारे एक आईडी कार्ड्स बन रहे हैं बच्चों के लिए, वो बन के रेडी हो गए हैं। बस एक आध डिटेल उसमें डाल दी है, जैसे एक बच्चा है उसका फ़ोन नंबर चाहिए, तो कल में हमको सबमिट कराना है। मेरे बन गए थे लेकिन क्या है कि मैंने नहीं दिया था क्योंकि उसमें एड्रेस वगैरह डालना था। तो बस फ़ोन वोन डाल दूँगी और वो रेडी हो जाएंगे। फ़ोन नंबर डाल दूँगी एक बच्चे का, बाकी वो रेडी है। उसके अलावा बस यही है। बाकी मार्कशीट्स इस बार हमारी मैम ने ही बना दी थी, हमने नहीं बनाई है क्लास 3, 2 और 1 की, क्योंकि हम लोग अभी नए ऐड हुए हैं स्कूल में। तो उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट जो मार्कशीट है वो हम ही बना के देंगे क्योंकि उसमें थोड़ा हैंड राइटिंग का आ रहा था कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जब आप मार्कशीट वगैरह बनाते हो। तो मेरी कोई बहुत अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, बस ठीक ठाक है। तो इतना हो जाता है कि चीज़ समझ में आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये है, नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग खुद बनाओगे अपनी मार्कशीट, तो ये है। और बाकी पेपर्स वगैरह भी चेक हो गए थे सारे के सारे। तो ये है। और कल लास्ट डे है वीक का, तो कल हमको आई कार्ड सबमिट करवाने हैं बच्चों के। और बाकी एक कॉपी लेकर आई हूँ बच्चे की चेक करने के लिए, तो वो देनी है उसको। और आज वाणिज्य आपको नहीं दिख रहा है, वो आ जाता है अचानक से। तो वाणिज्य जो है वो गया हुआ है अपनी नानी के। मैंने आपको शायद बताया भी था कि उसके मामा उसको लेने आ जाते हैं स्कूल, मतलब उसके स्कूल ही चला गया था लेने के लिए मेरा भाई, और वहाँ से सीधे घर ले गया। और मैं क्यों नहीं गई क्योंकि हमारी जिंजर की जिम्मेदारी रहती है 6 घंटे दोस्तों उसको बांध के जाती हूँ, इसलिए फिर क्या है कि वो भी वेट करती है, इसलिए मैं आ गई थी। और बाकी ये जाऊँगी तो अगर संडे को जाऊँगी वानिश को लेने, या भाई ही छोड़ जाएगा क्योंकि इसकी डॉग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा ये है कि एक लंगर का इनविटेशन आया है मुझे, मतलब गुरुद्वारे से इनविटेशन आया है। एक वानिश के स्कूल में ही कोई पेरेंट्स थी, वो मेरी फ्रेंड बन गई थी और वो सरदार हैं, सिख हैं, तो उन्होंने बुलाया। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कुछ मेमोरीज़ है माइंड में कि मैं गुरुद्वारा नहीं जाना चाह रही थी, कुछ ऐसा हुआ था पहले, लेकिन मुझे लगता है ऐसी जगह से अगर इन्विटेशन आता है तो जाना चाहिए, प्रसाद खा के आना चाहिए। तो मैं अकेले जाऊँगी क्योंकि 8 से 10 बजे का सुबह का है और संडे को वो मम्मी के यहाँ रहेगा वानिश, तो वानिश को नहीं ले जा सकती। चाहती तो हूँ उसको ले जाना, एक बार उसको गुरुद्वारा दिखाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत पहले जब वो छोटा था तब उसको लेके गई थी। तो ये है। और बाकी बिंदी गिर गई मेरी। आज वानिश ने मेरी बिंदी लगाई थी, पता है, मैं लगा रही थी, उसने कहा आज मैं आपको तैयार करता हूँ ना, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो उसने बिंदी निकाली और मेरे लगाई। तो ये है। और मैं क्या पी रही हूँ, तो मैं अपनी चाय पी रही हूँ स्टील के गिलास में क्योंकि कप वगैरह सब छूटे हैं दोस्तों, बहुत सारे बर्तन हैं। तो रात को बर्तन करूँगी, सिंक साफ़ करूँगी। एक हेल्पर रखना चाह रही थी पर मैं चाह रही हूँ एक बार जिंजर का कुछ हो जाए उसके बाद मैं हेल्पर को रखूँगी, क्योंकि कई बार क्या होती है ना कि हेल्पर्स भी डर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि घर में अगर डॉग होता है तो ऑब्वियस है, आई थिंक 80% लोग आज भी जो है डॉग से डरते हैं, तो इस वजह से। तो मिलती हूँ आपसे आगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग है आप सबको। सुबह के बजने वाले हैं 7:30 और मैं अब रेडी हो जाऊंगी स्कूल के लिए। और जिंजर भी आ गई है वीडियो ऑन करते ही, यहाँ पे खड़ी हो जाती है, यहाँ से देखती रहती है। और दोस्तों बस ये है कि अभी मैं फटाफट नहाऊंगी
और आज ज़्यादा कुछ काम है नहीं क्योंकि वानिश नहीं है, वो अपनी नानी की गया है। सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है और मैं भी थोड़ा सा इस वजह से फ्री हूँ। आज मैं उठी थी 6:30 बजे, उठने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है और आईब्रोज़ भी मेरी बढ़ गई है काफ़ी। पर मैं जाऊँगी वही आई थिंक 30 या 31 को जाऊँगी पार्लर, क्योंकि 1 तारीख को हमारे यहाँ पीटीएम है, शायद मैंने आपको बताया था हमारे स्कूल में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स हुए थे इस वजह से। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा अपना होलिया सुधारना है, पेरेंट्स वगैरह आएंगे तो ये है। और सुबह का समय है अभी, तो मैं फटाफट नहा धो लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना है स्कूल। 8 बजे का स्कूल है और मैं सोच रही हूँ कि 7:45 निकलूँगी। सोचते तो हम बहुत कुछ है, एक्चुअली स्कूल पास होने का एक फ़ायदा भी और नुकसान ये है कि हम सोचते पास में ही तो हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, ये वाली बात है। क्योंकि आज वानिश को छोड़ने नहीं जाना है। वानिश को अगर स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मैं 7:30 बजे निकलती हूँ क्योंकि उसका स्कूल यहाँ से दूर है। 20 मिनट तो लगते ही हैं, बीच में ट्रैफिक भी रहता है सुबह के समय इस वजह से। और हाँ, उसके और मेरे स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा मतलब वो कम है थोड़ा, तो वो उसमें मुझे 10 मिनट लगते हैं। तो ये है, तो चलिए मैं हो जाती हूँ तैयार। मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लिया जाए क्योंकि जब मुझे याद आ जाता है कि हाँ बैठी हूँ तो चलो बना ही लेती हूँ, तो ये है। और बस